साहबा, अजहर साहब कह रहे हैं कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं इस तरह के इकदाम से वो तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात उठेंगे फिर बहुत सारे निज़ामों को लेकर। एक और बात वो ये कि क्या माफ़ी मांगने से, अगर पीटीआई के रानों में माफ़ी मांग लें तो सदाएं माफ़ कर सकती है रियासत इनकी? देखिए, यही तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि एक तो आप रियासत पे इतनी बुरी तरह हमला आवर होते हैं और दूसरे आपको एहसास भी कोई नहीं है। आप अभी भी यही समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जी, ये कोई मुकदमे हैं, हमें तो परवाह ही कोई नहीं, देख लेंगे हम क्या करते हैं, ये तो फॉल्स फ्लैग था, ये तो फौज ने करवाया था। इनको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं कि इन्होंने किस बुरी तरह से पाकिस्तान की रियासत को और उसके कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचाया। और अभी भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हम तो इसको चीज को सीरियस ही नहीं लेते। तो बात सारी ये है कि जो पाकिस्तान है उसको बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो है दुश्मनों का सामना है। और अगर इस तरह का रवैया रखा इन लोगों ने तो फिर पाकिस्तान तो नहीं बचेगा। तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी सरहदों के जो मुहाफिज हैं, जो हमारी जो अंदरूनी और 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसका हम सारे मुकाबला कर रहे हैं। तो हमने तो इसकी मेरे तो ख्याल में कोई माफी तलाफी है ही नहीं। तो अगर ये और आप माफी की बात करते हैं, ये तो उल्टा अगले दूसरे बंदों को ये इल्जाम देते हैं। इनकी तो अकल जो है टोटल घास चरने गई हुई है। तो इनको आप छोड़ दें। ये अदालतें इन जो हैं, जो इनको सजाएं मिल रही हैं, ये इनको फेस करें, क्योंकि इन्होंने जो ये जुर्म किए हैं ये नाकाबिले माफी हैं। और ये रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की कौम के खिलाफ बहुत बड़ी इन्होंने साजिश की थी। और इसका जो नतीजा है इनको अब भुगतना पड़ेगा। माफी तलाफी जो है वो मेरे ख्याल में अब उसका वक्त गुजर चुका है। और वो तो तब होती है ना कि अगर आप रियलाइज करें कि अच्छा। आपने कोई गलत काम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।